हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो है केस बुक के टू कॉलम केस बुक के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट डू मीन बाय टू कॉलम केस बुक एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ टू कॉलम केस बुक, व्हाट आर द पॉइंट्स यू विल बी रिमेंबर व्हाइल यू आर राइटिंग टू कॉलम केस बुक एंड व्हाट आर द फॉर्मेट्स ऑफ टू कॉलम केस बुक। तो किस प्रकार से जो है वो टू कॉलम केस बुक से आप क्या समझते हैं। तो टू कॉलम केस बुक एक प्रकार की ऐसी पुस्तक होती है, एक ऐसी बुक होती है जिसमें दो कॉलम होते हैं, जिसमें इसे जो है तीन भागों में बांटते हैं। टू कॉलम केस बुक जो है जनरली तीन भागों में बांटी जाती है। नंबर एक, टू कॉलम केस बुक विद कैश एंड डिस्काउंट कॉलम। नंबर टू, विद कैश विद बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम। एंड थर्ड वन इज विद कैश एंड बैंक कॉलम। तो इस प्रकार से टू कॉलम केस बुक जो है वो डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, दैट इज विद कैश एंड डिस्काउंट कॉलम, with bank and discount column and with cash and bank column। तो टू कॉलम केस बुक बनाते समय इसका फॉर्मेट हमारे पास दिया हुआ है। सबसे पहले फॉर्मेट के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लें कि जब भी कभी टू कॉलम केस बुक बनाएंगे, आप टू कॉलम केस बुक बनाएंगे तो सबसे पहले जिस केस बुक को आप बना रहे हैं उसका नाम लिखा जाता है, अर्थात टू कॉलम केस बुक। लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड इज कॉल्ड क्रेडिट साइड। फर्स्ट कॉलम जो होता है, अगर टू कॉलम केस बुक कैश विद डिस्काउंट की बात करें, अर्थात अगर आप बना रहे हैं टू कॉलम केस बुक कैश विद डिस्काउंट, जहां पर लिखेंगे टू कॉलम केस बुक कैश विद डिस्काउंट, उसका नाम लिख दिया जाता है। और किस प्रकार से इसको आप बनाएंगे कैश विद डिस्काउंट की कॉलम की, तो आप सभी जानते हैं कि अगर टू कॉलम केस बुक कैश विद डिस्काउंट आप बना रहे हैं तो सबसे पहला कॉलम जो होगा वो डेट का होगा, फिर पर्टिकुलर्स का होगा, फिर लेजर फोलियो, फिर डिस्काउंट अमाउंट इन रुपीज, फिर कैश, फिर डेट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर लेजर फोलियो, फिर डिस्काउंट अमाउंट इन रुपीज, फिर कैश। और आप सभी जानते हैं कि डेट को लिखने का तरीका क्या होता है। और आप उसके बाद पर्टिकुलर कॉलम में सबसे पहले टू बैलेंस ड्रॉ डाउन से प्रारंभ करेंगे, जो अगर कैश का कोई बैलेंस दिया हुआ है, फिर रिसीप्ट और फिर एनी टाइप ऑफ पेमेंट्स जो है वो क्रेडिट की जाएगी। टोटल किया जाएगा, हमेशा डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आएगा, जो बैलेंस आएगा उसको क्रेडिट हम करेंगे। अब यहाँ पर इस बात का ध्यान रखें कि ये तो एक फॉर्मेट था, एक सिंपल फॉर्मेट के बारे में मैं पहले आपको बताया। अब बात आती है कि हर फॉर्मेट के साथ साथ जो है कौन कौन से पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। व्हाट आर द पॉइंट्स यू विल बी रिमेंबर, पॉइंट टू बी रिमेंबर्स व्हाइल राइटिंग टू कॉलम केस बुक। जब आप टू कॉलम केस बुक को जो है राइट करते हैं तो किन किन बातों को ध्यान में रखते हैं। तो फर्स्ट स्टेप है कि वो सारी बातें तो आप ध्यान में रखते ही रखते हैं कि जो आप सिंपल कॉलम केस बुक में ध्यान रखते थे, कि जैसे कि टू कॉलम केस बुक इज ए रियल अकाउंट, कि जो टू कॉलम केस बुक का कुछ ट्रांजैक्शन जो रियल अकाउंट की है, कुछ नॉमिनल अकाउंट की है, कि जिसके अंदर जो है कुछ बातें ध्यान रखी जाती हैं। तो पहली बात आपने ध्यान रखनी है कि रिकॉर्डिंग ऑफ डिस्काउंट। आप सभी जानते हैं कि डिस्काउंट दो प्रकार का होता है, एक डिस्काउंट अलाउड और एक डिस्काउंट रिसीव। एक डिस्काउंट अलाउड और एक डिस्काउंट रिसीव, दो प्रकार का डिस्काउंट होता है। यदि आप डिस्काउंट अलाउड करते हैं, डिस्काउंट अलाउड रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन में डिस्काउंट की रिकॉर्डिंग की जब बात करें तो डिस्काउंट एक प्रकार का नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल है एक्सपेंसिव लॉस आर डेबिट एंड इनकमिंग गेन्स आर क्रेडिट, कि जितने भी लॉसेस होते हैं, लॉस कब होता है कि जब आप किसी को डिस्काउंट अलाउड करते हैं। जैसे डेटर से आपने 5000 रुपए लेने थे परंतु आपने 4500 रुपए ले, इसका मतलब 500 रुपए का आपको नुकसान हुआ। इसी प्रकार से डिस्काउंट रिसीव कब होगा कि आपने किसी को पेमेंट करनी थी 10,000 की, आपने पेमेंट करी 9000 की, इसका मतलब है 1000 आपको डिस्काउंट रिसीव हुआ। तो इस प्रकार से डिस्काउंट यदि अलाउड होता है तो उसे आप सभी जानते हैं कि टू कॉलम केस बुक में डेबिट साइड दिखाया जाता है, और यदि आप डिस्काउंट आपका रिसीव होता है तो आप उसको क्रेडिट साइड दिखाएंगे। उसके बाद आप बात आती है कि ये तो डिस्काउंट के रिकॉर्डिंग की ट्रांजैक्शन की बात आती है, फिर आती है बैलेंसिंग की। तो कैश अकाउंट का बैलेंस तो बिल्कुल वैसे ही निकाला जाएगा जैसे आप सिंपल कॉलम केस बुक में निकालेंगे, कि रिसीव साइड का टोटल जो है ज्यादा होगा और पेमेंट साइड का टोटल जो है कम होगा। फिर जो बैलेंसिंग फिगर आएगा उसे आप जो है वो बाय बैलेंस के डाउन करके कैश की कॉलम में लिख देंगे। परंतु यदि आप सभी जानते हैं कि यदि अगर आपके पास बैलेंस करें, बात करें डिस्काउंट अलाउड की और डिस्काउंट रिसीव की, तो डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव का टोटल कैसे किया जाता है कि सबसे पहले जैसे मैंने आपको देखा कि मैंने यहाँ पर टोटल के कॉलम में लिखा है, तो यहाँ ध्यान रखें कि डिस्काउंट अलाउड का टोटल जो होगा वो यहाँ किया जाएगा और डिस्काउंट रिसीव का टोटल जो होगा वो यहाँ किया जाएगा, अर्थात इसका कोई भी बैलेंस नहीं निकाला जाता।
जो डिस्काउंट अलाउड का टोटल आएगा उसे डिस्काउंट अलाउड के टोटल में लिखा जाएगा, और जो डिस्काउंट रिसीव का टोटल आएगा उसे इस साइड लिखा जाएगा। तो इस प्रकार से इस बात का ध्यान रखें कि डिस्काउंट अलाउड का टोटल और डिस्काउंट रिसीव का टोटल जो है ये जुड़ी नहीं आपस में मिले, ये जनरली ज्यादातर अलग अलग होता है कि जितना आपको डिस्काउंट अलाउड किया उसका टोटल अलग करेंगे और डिस्काउंट रिसीव का टोटल अलग करेंगे। ये टोटल कॉलम में यहाँ पर डिस्काउंट अलाउड डेबिट लिख दिया जाएगा और यहाँ पर डिस्काउंट रिसीव जो है वो क्रेडिट लिख दिया जाएगा, और बाकी जो केस का बैलेंस है वो वैसे किया जाएगा जैसे आप सिंपल करते थे। उसके बाद अगला जो है वो सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, कि ये बोलते हैं कि सेटलमेंट ऑफ अकाउंट का मतलब ये होता है कि मान लो फॉर एग्जांपल आपने राम को पेमेंट राम से रिसीव करने थे, तो राम से आपको रिसीव होने थे 10,000 रुपए और उसने आपको 9,000 रुपए दिए। इसका मतलब है 1,000 जो आपको डिस्काउंट जो आपने अलाउड किया, तो इसको बोलते हैं सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। इसी प्रकार से आपने शाम की पेमेंट करनी थी, बाय शाम लिखना था आपने शाम की पेमेंट करनी थी 8,000 की, और 8,000 की आपने पेमेंट करी, जबकि आपने करने की थी 8,500 की। इसका मतलब है 500 जो आपको वो डिस्काउंट रिसीव हुआ। तो इस प्रकार से लिखा उसको मैं सेटलमेंट ऑफ अकाउंट करते हैं। किसी व्यक्ति का हिसाब का चुकता करना, हिसाब का चुकता करने का मतलब है कि मान लो आपने किसी से 8500 रुपए देने थे शाम को, परंतु आपने कितने दिए 8,000 रुपए, इसका मतलब है कि आपको 500 रुपए डिस्काउंट रिसीव हुआ। इसी प्रकार से डेबिट की कंडीशन में भी ऐसा था कि आपने किसी से 10,000 रुपए लेने थे परंतु आपको रिसीव हुए 9,000, इसका मतलब आपने 1,000 रुपए उसको डिस्काउंट अलाउड कर दिया। तो ये था जी आपका किस प्रकार से जो है वो सेटलमेंट ऑफ अकाउंट करते हैं। तो व्हाइल यू आर राइटिंग टू कॉलम केस बुक, ये 3 पॉइंट जो आप अपने हमेशा ध्यान रखेंगे कि रिकॉर्डिंग ऑफ डिस्काउंट की, जो डिस्काउंट जो है दो प्रकार का है, एक डिस्काउंट अलाउड और एक डिस्काउंट रिसीव। ये एक प्रकार का नॉमिनल अकाउंट है। अगर आपको एक्सपेंस एंड लॉस होता है, अगर आपको डिस्काउंट अलाउड से लॉस होता है तो उसको आपने डेबिट करना है, यदि आपको डिस्काउंट रिसीव होता है तो आपकी इनकम बन जाती है तो उसको आपने क्रेडिट करना है। और उसके बाद बैलेंस निकालना है। बैलेंस मैंने आपको बताया कि केस बुक का बैलेंस जो है और सिंपली निकाला जाएगा, हमेशा जिस साइड का टोटल ज्यादा होगा, जो लास्ट में बैलेंस बचेगा उसको बाय बैलेंस के डाउन कर देंगे। और यदि डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव की बात करें तो डिस्काउंट अलाउड का जितना टोटल आता है, जैसे यहाँ इसका टोटल आया 1000 तो यहाँ 1000 लिखेंगे, और इसका टोटल आया डिस्काउंट रिसीव का 500 तो यहाँ पर 500 लिखेंगे। तो इस प्रकार से इसका टोटल करने के बाद जो बैलेंसिंग फिगर आपके पास आता है उसको आप बैलेंसिंग फिगर ना लिखते हुए जो इसका टोटल आता है उसको आप लिखेंगे। उसके बाद टू कॉलम केस बुक की ये तो बात थी कि जो आपका पहला टाइप है कि केस विद डिस्काउंट। अगर ये जो है वो बैंक विद डिस्काउंट होता तो आप सभी जानते हैं कि डिस्काउंट अगर बैंक विद डिस्काउंट होता तो यहाँ पर जो है आप उसको लिखते, यहाँ पर केस विद बैंक की बजाय डिस्काउंट विद बैंक लिखेंगे, फिर यहाँ पर आएगा डिस्काउंट विद बैंक, क्योंकि पहला कॉलम जो है वो डिस्काउंट का होता है, तो फिर आप लिखेंगे डिस्काउंट विद बैंक और फिर जब लिखा उसको इसकी एंट्री की जाएगी। तो यहाँ पर डिस्काउंट के कॉलम की लिखा, यहाँ पर जो आपका कॉलम होगा वो डिस्काउंट का नहीं होगा बल्कि किसका होगा जी, यहाँ पर जो कॉलम होगा वो पहला कॉलम तो डिस्काउंट का होगा, सॉरी पहला कॉलम तो आपका डिस्काउंट का ही होगा, परंतु जो अगला कॉलम होगा वो आपका केस की जगह बैंक का होगा, क्योंकि जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है वो आपकी बैंक से रिलेटेड है। तो यहाँ पर जो अगला कॉलम होगा वो बैंक का होगा, और बाकी सारा का सारा कार्य वैसे किया जाएगा जैसे आपको केस विद डिस्काउंट मिलता है। तो यहाँ अंतर केवल मात्र है कि डिस्काउंट के साथ जो है वो बैंक का कॉलम होगा। ध्यान रखें इस बात का कि केस और डिस्काउंट के कॉलम में डिस्काउंट का कॉलम भी पहले होता है और बैंक के कॉलम में भी डिस्काउंट का कॉलम जो है वो बैंक के कॉलम से पहले होता है, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। उसके बाद जो लास्ट टाइप है वो है जी आपका केस विद डिस्काउंट। तो टू कॉलम केस बुक जब आप बना रहे हैं तो सबसे पहले आप परसेंटेज लिखेंगे टू कॉलम केस बुक, और आपकी जो केस बुक है वो है केस विद बैंक। क्या है जी, केस विद बैंक। तो यहाँ पर नाम चेंज हो जाएगा और ये आ जाएगी आपकी केस विद बैंक। लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड, राइट हैंड साइड जो है वो क्रेडिट साइड। पहला कॉलम जो है वो डेट का, फिर अगला कॉलम पर्टिकुलर्स, और फिर अगला कॉलम लेजर फॉर, फिर डिस्काउंट इन रुपीज, फिर डेबिट अमाउंट इन जो बैंक में। इसी प्रकार से डेट, पर्टिकुलर, डिस्काउंट और बैंक कॉलम। तो इस बात का ध्यान रखें कि यहाँ पर जो है वो डिस्काउंट के स्थान पर जो कॉलम हो जाएगा वो आएगा जी आपका केश का। अगर केश विद बैंक आप बना रहे हैं तो डिस्काउंट के स्थान पर जो कॉलम होगा वो होगा आपका केश विद बैंक, बोथ साइड में। अब आपके पास डिस्काउंट का कोई भी कॉलम नहीं होगा, और अगर डिस्काउंट का कॉलम नहीं होगा, अब अगर इसके बैलेंसिंग फिगर की बात करें कि इसका बैलेंस कैसे निकाला जाता है,
तो इसका बैलेंस जो है वो सिंपली निकाला जाता है। कैश का हमेशा डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आएगा और बाय बैलेंस के डाउन लिख देंगे। अगर बैंक का भी डेबिट साइड का टोटल आया तो यहाँ पर भी जो है वो बाय बैलेंस के डाउन कर देंगे। परंतु यदि बैंक साइड का क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आया तो यहाँ पर टू बैलेंस के डाउन लिख देंगे, क्योंकि हो सकता है कि बैंक का जो है वो क्रेडिट बैलेंस है और ये भी हो सकता है कि बैंक का आरंभिक बैलेंस भी जो है वो क्रेडिट, तो आप इसको जो है वो बाय बैलेंस ड्रॉ डाउन करेंगे। यदि भी कैश का और बैंक का जो है वो डेबिट बैलेंस होता है, हमेशा डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आता है, परंतु हो सकता है कि बैंक ओवरड्राफ्ट हो। ऐसी कंडीशन में कि जितना पैसा यदि आपका बैंक में जमा यदि उससे ज्यादा का आप ओवरड्राफ्ट करते हैं, बैंक कई बार आपको ये फैसिलिटी देता है कि आप ओवरड्राफ्ट कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में यदि बैंक ओवरड्राफ्ट होगा तो बैंक का बैलेंस जो है वो क्रेडिट बैलेंस होने की बजाय वो डेबिट बैलेंस होगा। और यदि ऐसा होगा तो इस बात का ध्यान रखें कि आप जो है उसको जो है लेखा पुस्तकों में किस प्रकार से दिखाएंगे और किस प्रकार से इसे दिखाया जाएगा, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कुछ एक ट्रांजैक्शन ऐसी होती है जो कैश और बैंक दोनों से रिलेटेड होती है। ऐसी एंट्री जो कैश और बैंक दोनों से रिलेटेड होती है उस एंट्री को बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। उस एंट्री को बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। ऐसी एंट्री जिसका रिलेशन कैश और बैंक दोनों से है उस एंट्री को बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। तो ऐसी एंट्री जिसका रिलेशन कैश और बैंक दोनों से है उस एंट्री को बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। और ये टू कॉलम कैश बुक में कैश विद बैंक के कॉलम में जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ध्यान रखना इस बात का, ये दो प्रकार की एंट्री होती है, एक कैश डिपॉजिटेड टू बैंक, एक कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक। अगर आप बैंक में पैसा जमा करते हैं, जब आप बैंक में पैसा जमा करते हैं तो अगर बात करें तो एंट्री होती है टू कैश और बैंक कॉलम में उस अमाउंट को लिख दिया जाएगा। मान लो आपने बैंक में 5000 रुपए जमा कराए, ठीक है, और इसी प्रकार से क्योंकि इसका रिलेशन क्या है कैश विद बैंक से है तो यहाँ पर तो लिखेंगे आप बैंक कॉलम में, और आपसे कैश जाएगा तो यहाँ पर लिखेंगे बाय कैश। कितने का कैश गया जी आपसे, मान लो आपसे कैश गया जी आपसे यहाँ पर मतलब बैंक से जब आप बैंक में आप पैसा जमा कराएंगे तो आप सभी जानते हैं यहाँ पर लिखेंगे टू कैश और बैंक कॉलम में लिखेंगे, और जब इस साइड लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे बाय बैंक। क्या लिखेंगे जी, बाय बैंक। और आपका जो अमाउंट होगा वो आपका कैश कॉलम का कम हो जाएगा 5000 से। यहाँ पर मेरा आपको समझाने का मतलब ये है कि जब कोई एंट्री कॉन्ट्रा एंट्री हो तो इस बात का ध्यान रखें कि लेजर फोलियो के कॉलम में सी शब्द का प्रयोग किया जाएगा। सी मींस कॉन्ट्रा, कॉन्ट्रा एंट्री मींस की विपरीत प्रविष्टि, कि अगर कोई एंट्री जो है जैसे मैंने आपको बताया कि कैश में आपने बैंक में जमा कराया, बैंक बढ़ा परंतु आपसे कैश कम हुआ। कैश कब कम हुआ, जब आप कैश क्रेडिट करते हैं, और बैंक कब बढ़ता है, जब उसको डेबिट करते हैं। इसका उल्टा कि अगर आप बैंक से पैसा निकालते हैं तो इससे क्या होगा कि आपका कैश बढ़ेगा और बैंक बैलेंस कम होगा, तब एंट्री होगी टू बैंक और यहाँ पर कैश बढ़ जाएगा। मान लो आपने 10,000 रुपए निकाला तो यहाँ पर 10,000 रुपए, और यहाँ पर टू कैश नहीं सॉरी बाय कैश और यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि जब आपने बाय कैश किया तो बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा। और लेजर फोलियो के पहले ठीक पहले कॉन्ट्रा शब्द का प्रयोग किया जाएगा जिसको आप सी शब्द का प्रयोग करते हैं, सी लिखा जाएगा। तो ऐसी एंट्री जिसका रिलेशन कैश और बैंक से दोनों से है उस एंट्री को बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। ये दो प्रकार की एंट्री होती है, जैसे कैश डिपॉजिटेड टू बैंक या कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक। तो ये था जी आपका टू कॉलम कैश बुक का थ्योरेटिकल पोर्शन। प्रैक्टिकल पोर्शन अगले वीडियो में हम जरूर करेंगे। आपने बड़े ध्यान से पहले थ्योरेटिकल पोर्शन को देखना है, बीच में वीडियो को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। जब तक आप वीडियो को अंत तक नहीं देखेंगे तो आपको कोई चीज समझने में जो है वो समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो मैंने आज आपको कराया कि जो है टू कॉलम कैश बुक क्या होती है और टू कॉलम कैश बुक के टाइप्स क्या होते हैं, और पॉइंट टू बी रिमेंबर व्हाइल यू आर राइटिंग टू कॉलम कैश बुक, फॉर्मेट ऑफ टेक कैश बुक एंड व्हाट आर द पॉइंट्स टू बी रिमेंबर व्हाइल यू आर राइटिंग टू कॉलम कैश बुक। तो थैंक्स फॉर watching the video. Please like and subscribe my channel.